ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हम लोग वेब पेज भी बनाया था। टैग को डाल के टेक्स्ट एडिटर में डाल के उसके बाद हम लोग ने उसको ब्राउज़र में रन करके देखा था। ठीक है, तो जस्ट ये हेडिंग आपका रिकैप थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ कि HTML क्या होता था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, और ये वेब पेज को डिस्क्राइब करता है। और जो भी HTML में हम लोग लिखेंगे, कुछ भी कंटेंट हमको डिस्प्ले कराना है ब्राउज़र में, तो वो हमें HTML के अंदर आपका लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें कि हम लोग HTML कोड लिखते हैं और वो .html के एक्सटेंशन में सेव करते हैं और फिर ओपन करते हैं वो एक्सटेंशन को, तो मेरा वेब ब्राउज़र में वो ओपन होता है एज ए वेब पेज। जैसे कि यहाँ इमेज आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है ये आपका HTML कोड है, उसको हमने सेव किया .html के एक्सटेंशन के साथ। ऐसे अगर डॉक्यूमेंट या कोई भी टेक्स्ट एडिटर में कुछ भी सेव कीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में सेव होता है, .txt में, txt मतलब कि टेक्स्ट फाइल में सेव होता है। टेक्स्ट फाइल में सेव नहीं करके हमको HTML में सेव करना है। ठीक है, तो ये आपका क्यों लर्न करते हैं। हाँ बोलिए। मतलब कि से हम नोटपैड के जब अदर कोई एप्लीकेशन यूज करके उसमें .html का स्टेक्स वो दे देंगे तो हो जाएगा। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नोटपैड ही, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, उसमें भी आपको .html में आप सेव कीजिएगा तो आपको वेब पेज में वो बन जाएगा। लेकिन उसका टैग होना चाहिए आपका HTML के अंदर। HTML का टैग जो है, हेडिंग, बॉडी, ये सब के अंदर में जो भी आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को फॉलो करके आप वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो जैसे ये ओपनिंग का हम लोग लास्ट क्लास में देखे भी थे कि नोटपैड आपका विंडोज अगर सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो नोटपैड, या अगर थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपको यूज करना है तो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। उसको आप उसमें HTML कोड राइट कीजिए, फिर आप उसको .html के एक्सटेंशन में सेव कीजिए, फिर आप उस पे जो डॉक्यूमेंट आपने सेव किया उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आपका सिस्टम का उसमें वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको किसी और ब्राउज़र में ओपन करना है तो ओपन एज या ओपन विथ करके आपको सेलेक्ट करना होगा ब्राउज़र। ठीक है, ये नोटपैड का है, बेसिक नोटपैड है आपका। जैसे मैंने इसमें आपका HTML ये कोड लिखा आपका, ये H1 सब आपको बताया गया था। H1 क्या होता है, कोई बताइए। हेडिंग फर्स्ट साइज डिसाइड करता है। हाँ, हेडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग H1। H1 आपका कितना तरह का हेडिंग है, H1 टू H6, उसमें सबका साइज का डिफरेंस आता है। अगर आपको बहुत बड़ा हेडिंग सेट करना है तो H1 यूज कीजिए, उससे छोटा यूज करना है तो H2 कीजिए। इस तरह से आपका 6 हेडिंग है, और P जो है मेरा ये पैराग्राफ के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेव किया और आपका ये आपका वेब पेज बन गया। ठीक है, जिसको जैसे कि मैंने यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि HTML है, फिर उसका एंडिंग टैग हम लोग स्लैश आपका /HTML लिखा है। ये दोनों आपका क्या होता है, टैग कंबाइंड रूप में एक टैग होता है। कंप्लीट टैग आपका इस तरह का होता है कि आपका एंडिंग टैग और स्टार्ट टैग के बीच में सारा चीज होना चाहिए। तो आपका इसमें दो पार्ट होता है, एक हेडिंग पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट में जो भी हम लोग लिखेंगे वो मेरा वेबसाइट पे दिखेगा, वेब पेज में दिखेगा। और हेडिंग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल।
जो कि वेब पेज का टाइटल होता है। लास्ट क्लास में हम लोग टाइटल्स को देखे भी थे कि ये टाइटल्स होता क्या है, कहाँ पे टाइटल्स दिखता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक टैग है। HTML आपका रूट एलिमेंट है, हेड आपका हेडिंग के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन होता है, जो ये भी HTML के अंदर लिखा है वो आप हेडिंग के अंदर डाल सकते हैं। तो हेडिंग के अंदर मेरा टाइटल्स क्या है, टाइटल्स एक टैग है जिसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो मेरा वेब पेज का हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, या टाइटल बन जाएगा। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। नेक्स्ट आपका बॉडी। बॉडी के अंदर ही सारा काम हम लोग, मेन वर्क मेरा बॉडी के अंदर ही है, जिसका फॉर्मेटिंग हम लोग वेब पेज में करते हैं। ठीक है, ये आपका हेडिंग मैंने आपका बेसिक HTML टैग के अंदर ये सारा लिखा। टैग का सिंटैक्स क्या होता है, ये आपका टैग नेम, ठीक है, उसके बाद कंटेंट जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, और ये आपका इंडिंग टैग है। ये आपका कोई भी टैग होगा तो इसी के रूप में रहेगा। ठीक है, इसी के रूप में रहेगा। मैं एट्रीब्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं टैग के बारे में बात कर रहा हूं अभी। तो जो भी टैग होगा वो क्या होगा, एक स्टार्टिंग टैग रहेगा और एंडिंग में क्या होगा, उसमें एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ HTML है तो उसके साथ एंडिंग टैग में क्या होता है, \HTML है। उसी तरह H1 मेरा हेडिंग टैग है, उसके साथ \H1 रहेगा। यहाँ पे एक मिस हो गया है यहाँ पे। ठीक है, P आपका पैराग्राफ टैग है तो उसके साथ एंडिंग P आपका रहेगा। तो ये आपका ये जो दिख रहा है आपको एरो टाइप का, एक फॉरवर्ड एरो और एक बैकवर्ड एरो जो है, ये आपका एक स्पेशल सिंबल है जिसके अंदर में टैग हम लोग लिखते हैं। इसके जगह पे कुछ और यूज कर लेंगे तो मेरा टैग नहीं होगा, वो एरर दे देगा। ठीक है, तो HTML का पहचान है ये आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो। इसके अंदर में अगर टैग लिखा हुआ है तो ये HTML डॉक्यूमेंट मेरा है। क्लियर है? ये हम लोग ने HTML का, ये आप लोग को मैं कल लास्ट क्लास में ये रन भी करवाया था। तो अगर आप कोई भी HTML टैग आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एंडिंग टैग भी होना चाहिए, उसके बिना आपका कंप्लीट टैग नहीं होगा। ठीक है, ये सारा चीज हो गया था, मैं स्किप कर रहा हूँ ये सबको। ठीक है, अगर इसमें आपका ये आपका हम लोग ने डिस्कस किया था, HTML आपका रूट HTML डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आपका हेडिंग वाला चीज रहता है, फिर बॉडी वाला पार्ट होता है। तो बॉडी के पार्ट में हम लोग ये H1 to H6 और B टैग यूज करते हैं। जो ये BR है ये भी टैग है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है। जहां पे हम लोग BR लगाएंगे, BR का मतलब होता है कोई भी लाइन को ब्रेक कर देना। ठीक है, वहां से मेरा लाइन ब्रेक होके न्यू लाइन में कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका BR टैग हो गया। तो ये हम लोग डिस्कस भी किया था हेडिंग H1 में। ये देखिए H1 जिसमें है वो बड़ा हेडिंग है, H2 H3 इस तरह से हम लोग ये सारा चीज देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आया था आपका एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये सारा टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, जहाँ की हम लोग अगर आप अपना वेबसाइट को कस्टमाइज या बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली या इंटरेक्टिव वेबसाइट क्रिएट करना है तो हम लोग को ये सारा टैग को यूज करना होगा, जो कि एट्रीब्यूट्स के साथ में आता है। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट्स हम लोग ने आपका href, जो href, ठीक है, ये हाइपर लिंक के लिए यूज करते हैं। इसको किस टैग के अंदर लिखते हैं हम लोग, ए टैग के अंदर लिखते हैं। जो मेरा स्टार्टिंग टैग है उसी के साथ हम लोग इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्ट टैग। तो स्टार्ट टैग मेरा क्या है, यहाँ पे ए मेरा स्टार्ट टैग है, तो इसी के अंदर मुझे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कराना होगा।
मतलब नेम इक्वल्स टू वैल्यू, इस तरह से आपको देना होगा। तो यहाँ नेम क्या है मेरा, एच रेफ है। नेम क्या है मेरा, एच रेफ है। ठीक है, एच रेफ के अंदर हमें आपको हाइपरलिंक प्रोवाइड कराना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ये देखिए, ये जो मेरा ये कंप्लीट जो है बैक मतलब बैक एरो से फॉरवर्ड एरो तक, ये कंप्लीट मेरा क्या है, स्टार्ट टैग है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, एच रेफ इक्वल्स टू, ये आपका डबल कॉलन के अंदर आपका ये सारा चीज, मतलब डबल जो एरो है, अपर एरो, अपर जो आपका ये है, उसके अंदर में हम लोग ने एक URL दे दिया है। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट आपका स्टार्ट टैग है। उसके बाद हम लोग ने कंटेंट दिया है अपना, और यहाँ पे इंड टैग कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका ये ध्यान रखना है कि जब भी मुझे एट्रीब्यूट यूज करना होगा, वो कहाँ यूज करेंगे हम लोग, स्टार्ट टैग के अंदर। क्लियर है जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका SRC एट्रीब्यूट्स है। SRC किस टैग के अंदर आता है, इमेज टैग के अंदर। ठीक है, इमेज टैग के अंदर हम लोग SRC यूज करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन भी आप लोग को आ सकता है कि SRC एट्रीब्यूट्स किस टैग के अंदर यूज करते हैं, या href जो मेरा एट्रीब्यूट्स है वो किसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, आप लोग पार्ट वाइज इसको लिखते चले जाइएगा कि ए जब हमें हाइपरलिंक यूज करना होता है तो उसे ए टैग के अंदर यूज करते हैं। तो ये मेरा इमेज जो IMG है, IMG के अंदर SRC इक्वल्स टू, ये आप पाथ दे दीजिए या अपलोड कर दीजिए, तो आपका इमेज वहाँ पे आपका वेबसाइट में अपलोड हो जाए। ये सारा चीज़ हम लोग देखा भी था लास्ट क्लास में, आप लोग को अगर रिमेम्बर होगा तो साइज भी चेंज करके देखा था, कस्टमाइज भी किया था इमेज को। ठीक है, यस सर। उसके बाद स्टाइल एक आपका एट्रीब्यूट्स है। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो आपका CSS में हम लोग पूरा स्टाइल पे बहुत सारा वर्क करेंगे, टेक्स्ट से रिलेटेड, फिर आपका कलर से रिलेटेड, फिर कैसे हम लोग वेब पेज को कस्टमाइज करेंगे, कैसे उसको, मतलब जैसे कोई आप वेबसाइट आप लोग विजिट करते होंगे तो मोबाइल के कंपेटेबल नहीं रहता है, वो आपका मोबाइल में खुलेगा नहीं, खुलेगा तो मतलब आधा पार्ट ही आपका वेबसाइट दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। तो वो सारा चीज़ भी हम लोग स्टाइल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग, लास्ट क्लास का यहाँ तक हम लोग डिस्कशन किए थे शायद। यस सर। ठीक है, यस सर। थोड़ा और बाकी जो है ये हम लोग करके देखे हुए थे। तो पहला हम लोग ये एग्जाम्पल भी हम लोग चेक किए थे हेडिंग के बारे में, फिर आपका पैराग्राफ के अंदर में लिखा था। इसमें मैंने ये बताया था कि अगर हम लोग P के अंदर में अगर कुछ लिखते हैं, या अगर 10 लाइन में भी लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको अपना जो स्पेसिंग है, उसका ब्राउज़र का जो स्पेसिंग है उसके अनुसार से वो एडजस्ट कर देगा। मतलब कि ये वाला जो स्पेस है, ये जो आपको बीच में फुल स्टॉप और कंटेंट्स के बीच में स्पेस दिख रहा है, ये चीज़ हमें ब्राउज़र में नहीं दिखेगा अगर P के अंदर में लिख रहे हैं तो। या और दूसरा चीज़ मैंने ये बताया था कि जैसे ए लॉट्स ऑफ स्पेस, उसके बाद में स्पेस है मेरा, फिर न्यू लाइन स्टार्ट हो गया है इन द सोर्स, फिर स्पेस है, फिर कोड है, ये चीज़ हमें नहीं दिखेगा। वहाँ पे क्या दिखेगा, अगर उसका ब्राउज़र का स्पेस मेरा अभी भी, मतलब उसका जो साइज है या ब्राउज़र का स्पेस का जो साइज है, वो अगर ये पूरा 4 लाइन का कोड एक ही लाइन में आ जाएगा तो वो एक ही लाइन में इसको एडजस्ट कर देगा। ये आपका पैराग्राफ के मतलब आपका पैराग्राफ का P टैग का डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अगर हमें न्यू लाइन में कोई भी लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट कराना है तो क्या यूज करना होगा हमें, ब्रेक टैग
बी आर यूज करना होगा, तभी मेरा न्यू लाइन में वो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं डिस्कस कर दिया था आप लोग को। ठीक है, कोई भी आपको एलिमेंट डिफाइन करना है, या कोई भी पैराग्राफ आपको डिफाइन करना है, या कोई भी चीज़ आपको डिफाइन करना है, तो वो आपको पी टैग के अंदर में लिखना होगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, ए पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस ए मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ। अगर कोई सेंटेंस आपको मतलब 4-5 पैराग्राफ में लिखना है, तो एक एक पैराग्राफ को आप एक पैराग्राफ में स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, अगर आपको इस बीच में कुछ लाइंस यूज करना है कि आपका ये 4 जो पैराग्राफ आपने लिखा है कंप्लीट डिस्टिंग्विश दिखे, या कंप्लीट एक दूसरे से अलग दिखे, तो उसके अंदर उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, H4 क्या करता है, हॉरिजेंटल लाइन आपका उसके बीच में डाल देगा, मतलब कि डिवाइड कर देगा। ये सब भी प्रैक्टिकल हम लोग ने करके देखा था। BR टैग क्या करता है, आपको ब्रेक कर देगा, उस लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन में ब्रेक कर देगा। अब जो ये स्पेशल टाइप का आपका टैग है PRE, इसका मतलब हुआ है प्रिजर्व। ये क्या करता है, आपका जो भी फॉर्मेट आपने यूज किया है HTML कोड के अंदर, जो भी आप फॉर्मेट यूज किया है वही फॉर्मेट में आपको ब्राउज़र में दिखाएगा। ये पैराग्राफ टैग में क्या होता है, जो आपने डाला है वो चीज नहीं दिखाएगा, वो आपको बाय डिफॉल्ट यूज कर, मतलब बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ का है पी का है वही कर देगा। वो स्पेस नहीं मायने रखेगा, न्यू लाइंस को कुछ भी मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर प्रिजर्व में हम लोग डालते हैं, तो जिस तरह से आपने लिखा है उसी तरह से आपको दिखा देगा। कम यहाँ तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया। पी और पीआरई में क्या डिफरेंस है, या एग्जाम्पल दिखाऊं इसके बारे में? यस सर।